दोस्तों YouTube पर आपने बहुत वीडियो देखी होगी, लेकिन अभी भी आप LIC के जीवन उत्सव प्लान के बारे में पूरा डिटेल में नहीं जानते हैं। और यही कारण है कि 90% इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट के पास जाकर पॉलिसी सही तरीके से नहीं सेल कर पाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि आपका टारगेट पूरा नहीं होता है और आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। LIC जीवन उत्सव प्लान एक ऐसा प्लान जिसमें LIC आपको सम एश्योर्ड का 10% देती है और ये पूरी जिंदगी मिलता रहता है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि LIC जीवन उत्सव प्लान के क्या फीचर्स हैं, कौन इस प्लान को ले सकता है और कितना पैसा जमा करके कितना पैसा मिलेगा, और अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी पीरियड के बीच में हो जाती है तो क्या उसको कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज पूरा डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं दोस्तों LIC जीवन उत्सव। ये जो जीवन उत्सव प्लान है, ये जीवन उत्सव प्लान किस लिए है? ये जीवन उत्सव प्लान आप बेचने जाते हो लेकिन आप बहुत सारे ऐसे फीचर मिस कर देते हो। देखो इस प्लान में क्या होता है, इस प्लान में पहली चीज तो मार्केट से कोई लिंक नहीं है। जैसे शेयर मार्केट वाले प्लान होते हैं, इक्विटी लिंक प्लान होते हैं, मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है इस प्लान में, राइट। यानी कि ये ट्रेडिशनल प्लान है, ये ट्रेडिशनल प्लान है। इसमें कंपनी आपको क्या कहती है, जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा उसका हम आपको 10% देंगे होल लाइफ, पूरी जिंदगी। ये तो सबको पता है आपको, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो आप नहीं बता पाते हो। इसके साथ साथ इसमें 100 साल तक होल लाइफ 100 ईयर्स तक आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी चलता है। 100 साल तक आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर चलेगा। समझ आई बात। लेकिन इसको हम कैसे बेचेंगे, इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई इस प्लान को हम किसको दे सकते हैं, कौन इस प्लान को ले सकता है। यानी कि जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस होगी हम उसी को टारगेट करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस होगी हम सिर्फ उसी को टारगेट करेंगे, उससे बाहर वाले लोगों को हम ये प्लान पिच ही नहीं करेंगे। तो पहले हमें समझना है कि हम ये प्लान किसको पिच करेंगे। सब लोगों को, सब क्लाइंट को तो आप पिच नहीं कर सकते हो ना। तो पहले समझते हैं कि इस प्लान को कौन ले सकता है। देखो इस प्लान को लेने, इसका जो टेबल नंबर है, ये टेबल नंबर है दोस्तों 771, राइट। और इसका जो पॉलिसी टर्म है, इसका जो पॉलिसी टर्म है ये है 100 ईयर, पॉलिसी टर्म 100 ईयर। और इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म है, प्रीमियम पेइंग टर्म मिनिमम कितना 5 ईयर्स और मैक्सिमम 16 ईयर्स। 5 साल से लेकर 16 साल तक का इसमें पॉलिसी टर्म दिया गया, प्रीमियम पेइंग टर्म दिया गया है। मिनिमम जो सम एश्योर्ड है, यहां पर लिखते हैं हम मिनिमम सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में रखा गया है 5 लाख, राइट। अब आपके सामने ऐसे भी क्लाइंट आते थे जो कहते हैं कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म तक प्लान नहीं चाहिए, मुझे शॉर्ट टर्म का प्लान चाहिए। तो ऐसे क्लाइंट्स को आप LIC का यहां पे लिख देते हैं LIC जीवन उत्सव, LIC जीवन उत्सव प्लान आप दे सकते हैं 771, राइट। पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं क्या क्या फीचर्स इसमें मिलेंगे। इसमें मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है जो पॉलिसी ले रहा है उसकी इनकम के ऊपर। जो अंडरराइटिंग टीम है वो डिसाइड करती है इनकम के अकॉर्डिंग कि भाई इसको कितना इंश्योरेंस कवर दिया जा सकता है। अब मेरा आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से सवाल है, आपके सामने जब क्लाइंट सवाल करता है कि भाई मैं तो बैंक की FD में जा रहा हूं, फिक्स डिपॉजिट में जा रहा हूं, तो आप कैसे उसको कंपेयर करके अपना LIC का जीवन उत्सव प्लान बेच सकते हैं। अगर आप इसके बारे में एक कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्लाइंट जो बैंक में जा रहे हैं FD कराने के लिए, उन क्लाइंट्स को आप कैसे LIC का जीवन उत्सव प्लान सेल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे बताइए कि जीवन उत्सव के अलावा ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें 100 साल तक LIC पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर मिलता है। ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, कमेंट करके आपको बताना है, राइट। अब बात आती है दोस्तों मैच्योरिटी की कि भाई मैच्योरिटी कब होगी इसकी, क्या इस पे मैच्योरिटी में पूरा पैसा इकट्ठा मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं, इसमें एक बार में पूरा पैसा नहीं मिलेगा जैसे बाकी दूसरी एंडोमेंट पॉलिसीज में मिलता है। इसमें क्या होगा, इसमें मैच्योरिटी पर मैच्योरिटी क्या होगी, सम एश्योर्ड का
10% मिलता जाएगा होल लाइफ, 100 साल तक, होल लाइफ, पूरी जिंदगी सम एश्योर्ड का 10% मिलता जाएगा। राइट। अब हम समझते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर ऐसे हैं, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि डेथ होने का फॉर्मूला क्या है। भाई डेथ अगर हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर को डेथ होने पर क्या मिलेगा, तो समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। देखो, पहली चीज क्या मिलेगा पॉलिसी होल्डर को डेथ होने पर, बेसिक सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, इफ एनी, जो भी होगा। राइट, या तो बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, या फिर और दूसरा क्या है, दूसरा है 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, यानी कि जो साल का प्रीमियम है उसका 7 गुना। समझ आई? अगर साल का प्रीमियम 1 लाख है तो उसका 7 गुना कितना हुआ, 7 लाख, तो 7 लाख का इंश्योरेंस होगा। समझ आ गई बात? या फिर इसके अलावा तीसरा है और 105% ऑफ प्रीमियम पेड एज ऑन डेथ, यानी कि डेथ होने तक उसने जो भी प्रीमियम पे किया उसका 105%। मान के चलो डेथ उसकी 20 साल के बाद होती है, ठीक है, और 1 लाख का वो प्रीमियम पे कर रहा है, तो जब तक प्रीमियम पे किया उसने, यानी कि अच्छा 20 साल तो इसमें है ही नहीं, 16 साल है, 16 साल तक उसने प्रीमियम पे किया, तो कितने लाख जमा कर दिया उसने, 16 लाख, 16 लाख जमा कर दिया, इसका 105%। इन तीनों में से विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा होगा, जो भी ज्यादा होगा, विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा। समझ आई बात? अब हम समझते हैं दोस्तों एक एग्जाम्पल लेकर, बहुत डिटेल में हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कितना पैसा जमा करके कितना रिटर्न्स मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया है, चलो इसको रब कर देते हैं। हमने जो एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल है कि एक क्लाइंट है जिसकी एज है 30 ईयर्स। कितनी एज है? 30 साल की एज है, ठीक है। तो 30 साल एज कितनी है, हमने लिखा है यहाँ पे 30 साल, 30 ईयर क्लाइंट की एज है। और क्लाइंट सम एश्योर्ड कितना लेता है, 5 लाख का सम एश्योर्ड लेता है, ठीक है। प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है, वो कहता है कि भाई मैं लंबे समय के लिए प्रीमियम पे नहीं करूंगा, मुझे तो कम समय के लिए प्रीमियम पे करना है, तो वो 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है, पीपीटी लेता है। तो सिर्फ कितने साल पैसा जमा करना है, सिर्फ 5 साल तक पैसा जमा करना है। तो हम यहां पर कैलकुलेशन निकालते हैं, प्रीमियम कितना आता है। तो क्लाइंट का जो प्रीमियम आता है 30 साल की एज पर, ये आता है, प्रीमियम निकल के आया 1,17,092 रुपए। ये तो पहले साल का प्रीमियम है, और दूसरे साल का प्रीमियम होगा 1,14,571। अब बात करते हैं कि उसको रिटर्न कब मिलने स्टार्ट होंगे। देखो, प्रीमियम कितने साल पे किया, 5 साल पे किया, तो इसमें 5 साल का वेटिंग पीरियड है, 5 साल तक उसको वेट करना पड़ेगा। तो 5 और 5 10, यानी कि 10 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 11वें साल से, 11th ईयर से उसको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कितना, सम एश्योर्ड का 10%, और सम एश्योर्ड कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000, 50,000 रुपीज उसको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे 11th ईयर से लेकर कब तक, मैच्योरिटी 100 साल तक, 100 ईयर तक, 100 साल तक कितने मिलते रहेंगे उसको, 50,000 रुपए हर साल। आई बात समझ में? उसने कितना पे किया देख लीजिए, 1,17,000 पहले साल और 1,14,000 दूसरे साल से, तो लगभग 5 लाख तो ये हो गए, और लगभग 6-6.5 लाख के आसपास उसने जमा कराया, राइट। और उसको 50,000 रुपए हर साल की इनकम मिलनी स्टार्ट हो चुकी है 100 साल तक। लेकिन दूसरा सवाल आता है कि भाई पैसा लेते लेते, मान के चलते हैं वो 11वें साल से, 11 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 11 साल के बाद उसकी एज होगी 40 साल। तो 40 साल से लेके 100 साल तक वो पैसा ले रहा है, मान के चलते हैं 70 साल की एज पर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने पर कितना पैसा मिलेगा उसके नॉमिनी को, क्योंकि पॉलिसी होल्डर को तो 50,000 रुपए मिल रहा है, उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो यहां पर हम कैलकुलेशन किस हिसाब से निकालेंगे, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया इसको ध्यान में रखिए, ये फॉर्मूला, यानी कि या तो बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, या फिर 7 टाइम्स ऑफ द एनुअलाइज प्रीमियम, या फिर जितना भी पैसा जमा किया है उसका 105%। इन तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा, राइट।
तो हम यहाँ पर ज्यादा क्या निकालते हैं, ज्यादा देखते हैं हम यहाँ पे, अगर 70 साल पर उसकी डेथ होती है तो 70 साल पर उसको डेथ पर मिलेगा 87,01,050 रुपीज। ठीक है, और ये किस पे, नेचुरल डेथ पे, नेचुरल डेथ पर। और एक्सीडेंटल डेथ पर जो पैसा मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ पर मिलेगा 1,37,150 ये मिलेगा एक्सीडेंटल डेथ पर। राइट, समझ आया? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब दोस्तों इस पॉलिसी में हमने एक क्लाइंट को बहुत बढ़िया एडिशनल बेनिफिट दिया, एड ऑन है वो ऑप्शनल होता है। ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर देते हैं, ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं देते। क्या है वो, उसको भी समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर जीवन उमंग पॉलिसी लेना जा रहे हैं, जीवन उत्सव पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, तो जीवन उत्सव पॉलिसी में आपको ये एड ऑन फीचर जरूर अपनी पॉलिसी में ऐड करना चाहिए। दोस्तों ये है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। 90% एडवाइजर भी नहीं जानते इसके बारे में, इसके फीचर्स क्या है वो नहीं जानते हैं, और 90% जो कस्टमर है वो भी नहीं जानते इसके फीचर्स क्या है। दोस्तों इस राइडर का, ये राइडर तो बहुत छोटा सा है, छोटा सा है, राइट, लेकिन इसके फीचर बहुत ज्यादा है। इसमें फीचर आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसमें प्रीमियम तो कम पे करना है, लेकिन इसमें डेथ होने पर भी पैसा मिलेगा, और अगर डिसेबल हो जाता है पॉलिसी होल्डर तो डिसेबल होने पर भी पैसा मिलेगा। लेकिन डिसेबिलिटी किसमें, परमानेंट डिसेबिलिटी। ठीक है, अब डेथ बेनिफिट मान के चलते हैं, जो भी एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड है, जो भी ये सम एश्योर्ड मान के चलते हैं, इसमें हम कितना ले रहे हैं सम एश्योर्ड, हमने 5 लाख का लिया है, तो 5 लाख का ही हम यहाँ पे एडीडीबी राइडर ले रहे हैं। ठीक है, तो डेथ होने पर एक्सीडेंटली 5 लाख रुपए एडिशनल मिल जाएगा। अब अगर वो डिसेबल हो जाता है, अगर वो डिसेबल हो जाता है परमानेंट, तो उस केस में क्या होगा, जब भी उसका एक्सीडेंट हुआ है, जब वो डिसेबल हुआ है, जब वो डिसेबल डॉक्टर उसको दे देते हैं सर्टिफिकेट, और वो अपनी कंपनी में यानी कि एलआईसी में जाके जमा कर देता है, तो एलआईसी में उसको क्या होगा, आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे, सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, यानी कि कोई पैसा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, इसके साथ साथ जो भी सम एश्योर्ड है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट का जो भी सम एश्योर्ड है, वो सम एश्योर्ड यानी कि 5 लाख रुपए उसको डिवाइड करके 10 सालों में मिलेंगे। तो 5 लाख को 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 50,000 रुपए हर साल उसको अगले 10 सालों तक मिलते रहेंगे अपने खर्चे के लिए। समझ आई बात? यहां तक समझ आ गया? राइट, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये हम मिस करते हैं, ये हम एडिशनल राइडर नहीं लेते हैं पॉलिसी के साथ में। तो अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो पॉलिसी लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बोल दें कि भाई मुझे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर चाहिए, तभी आप अपनी पॉलिसी स्टार्ट करें। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। हम किसी इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हम चाहते हैं कि आप सब अपने लिए, अपने परिवार को जरूर सुरक्षित करें। इस वीडियो में इतना ही। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।